हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 26 मई 2022 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष एकादशी और आज के दिन दोस्तों अचला या अपरा एकादशी व्रत है। माताएं बहनें व्रत करके भगवान विष्णु जी की पूजा करती हैं। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान गए थे तो उत्तर प्रदेश से एक खास तोहफा ले गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उन्होंने भेंट किया और वो तोहफा था उत्तर प्रदेश के मथुरा से संबंधित ठाकुरानी घाट की थीम पर बना एक सांझी कलाकृति की भेंट। वो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को दी। वहीं आज 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद और चेन्नई में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, उद्घाटन करेंगे कई सारी नई परियोजनाओं का। और पीएम मोदी के आज इस होने वाले हैदराबाद दौरे से पहले ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दरअसल आज हमारे देश के नरेंद्र मोदी 26 मई को हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वहां पर चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 11 अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला या उद्घाटन रखेंगे, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि घरेलू कंपनियों पर भरोसों के मामलों में भारत सबसे आगे है और जहाँ देखा जाए तो व्यापार में विश्वास के लिए महत्वपूर्ण हो गई है भू राजनीति। भारतीय कंपनियों के 50% CEO का यह मानना है कि कोरोना महामारी संबंधी गतिरोध के बावजूद घरेलू कंपनियों ने काफी जुझारू क्षमता का प्रदर्शन किया है हमारे भारत में, है ना। अच्छा, वहीं देखिए रोटी, ब्रेड और बिस्किट महंगे ही बने रहेंगे क्योंकि हाल ही में सरकार ने गेहूं पर भले ही निर्यात पर बैन लगा दिया हो, लेकिन उसके बावजूद गेहूं 1 रुपया भी सस्ता नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही है कि 3,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के दाम पहुंच सकते हैं, यानी कि 30 रुपए किलो गेहूं हो सकता है। हालांकि एक राहत का फैसला सरकार ने कल ही लिया था। मैंने आपको बताया था कि महंगाई से और राहत दिलाने के लिए सरकार 1 जून से चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने जा रही है, यानी कि शुगर या शक्कर का एक्सपोर्ट भी 1 जून से बंद कर दिया जाएगा। घरेलू कीमतों में उछाल को रोकना ही इसके पीछे एक कारण है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, आधार कार्ड के जरिए पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने पर अब आपको देना होगा सर्विस चार्ज। मिनी स्टेटमेंट का भी पैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS से ट्रांजैक्शन करने पर अब आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि IPPB की तरफ से ये नया नियम जारी किया गया है और ये AEPS से जुड़ा नया नियम 15 जून 2022 से लागू होगा, अगले महीने की 15 तारीख से, है ना। चार्ज कैसे लगेगा तो इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। किसी एक बैंक के बैंकिंग कोरेस्पेंड अन्य बैंकों के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। AEPS से कैश विड्रॉल करना, कैश निकासी, बैलेंस इंक्वायरी, आधार से आधार कार्ड को फंड ट्रांसफर करना, मिनी स्टेटमेंट, eKYC जैसी सुविधाएं मिलती हैं आपको। जिस बैंक का माइक्रो ATM होगा वह बैंक ग्राहक से सर्विस चार्ज वसूलेगा और सर्विस चार्ज के रूप में आपकी जो फ्री लिमिट है, कुछ सर्विस तो आपको फ्री में मिलेगी। लिमिट पूरी होने के बाद कैश डिपॉजिट करना या कैश विड्रॉल करना, उसके लिए आपको 20 रुपए प्लस GST देना होगा 15 तारीख से। वहीं अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं ट्रांजेक्शन का, तो उसके लिए आपको 5 रुपए प्लस GST देना होगा। ये कुछ पोस्ट ऑफिस बैंक खाते से संबंधित नए नियम 15 जून से लागू हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, यात्रियों को फ्लाइट में खराब सीट देना अब बहुत महंगा पड़ेगा एयरलाइंस कंपनियों को। DGCA की तरफ से ऐसी चेतावनी जारी की गई है कि विमान में कोई भी ऐसा उपकरण या पार्ट नहीं लगाया जा सकता है जो निर्धारित डिजाइन और मानकों के अनुसार न हो, और ऐसे भी सीटें नहीं होनी चाहिए जो ग्राहकों को किसी तरह की समस्या दे या अनकंफर्टेबल हो। एयरलाइन कंपनियों को सभी को सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, अब ICP अटारी तक जाएंगे वाहन 20 रुपए देना होगा शुल्क। दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय अटारी सीमा है ना, वाघा बॉर्डर, पंजाब अमृतसर से आगे जो भारत पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर है, वहाँ पर अब वाहनों को और आगे ले जा सकेंगे। 20 रुपए इसके लिए पार्किंग शुल्क देना होगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अब मोटर टैक्स नहीं लगेगा। सभी तरह की EV गाड़ियां जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको खरीदने पर अब सब्सिडी भी मिलेगी। राजस्थान सरकार ने भी इस तरह की नई पॉलिसी बनाई है और इस सरकार के फैसले के बाद 2 लाख रुपए तक की सस्ती हो जाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। अब राजस्थान में आप किसी भी तरह का EV खरीदते हो तो आपको मोटर वाहन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी REVP को मंजूरी दे दी है। सरकार का मकसद है राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए और इसी के लिए यह नया नियम लागू किया गया। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि सरकार के इस फैसले के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितनी क्या कुछ छूट मिलेगी। 2 व्हीलर पर 5 से 10 हजार की सब्सिडी मिलेगी, 3 व्हीलर पर 10 से 20 हजार, LMV 4 व्हीलर पर 50 हजार और इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान में भी दी जाएगी, है ना। अच्छा, वही देखिए, HDFC बैंक और रिटेलियो ने लॉन्च किया को ब्रांडेड क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड, जिसमें ग्राहकों को कई सारे ऑफर्स वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए अब 4 जून के बाद ही मिलेगा स्लॉट। अन्य धामों के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा है और इसलिए अब एडवांस रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है उनको फिलहाल रोक दिया गया है। अब 4 जून के बाद ही आप केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवा पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर कि फिल्म रिलीज से पहले 1 जून को गृह मंत्री अमित शाह खुद देखेंगे अक्षय कुमार की पृथ्वीराज फिल्म को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के लिए इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी और अक्षय कुमार की फिल्म जो रिलीज होगी उसके 2 दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह उसको देखेंगे। खुद डायरेक्टर ने इस बात की जानकारी दी है, क्योंकि फिल्म से संबंधित कुछ विवाद भी बन रहे हैं हमारे देश में, इसलिए इसको इंडियन गवर्नमेंट को दिखाई जा रही है यूं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, CBSE में अब परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे जीवों में प्रजनन और पर्यावरण के मुद्दे से संबंधित प्रश्न। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 से परीक्षा पैटर्न के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। 10वीं और 12वीं के लगभग सभी विषयों में 30% तक पाठ्यक्रम को गणना दिया है और इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के बायोलॉजी, फिजिक्स यानी जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक्स को भी हटा दिया गया है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। ओके, अच्छा अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए दोस्तों, पंजाब राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए अब पंजाबी भाषा आना अनिवार्य होगा। गवर्नमेंट पंजाबी योग्यता में टेस्ट लेगी और उसमें 50% अंक लाना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि पंजाबियत की खासियत होनी चाहिए कि पंजाबी भाषा सबसे पहले जाने वो, और ऐसे में अब पंजाब में ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए पंजाबी भाषा में एक टेस्ट होगा और उसके लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। 1 जून से रेलवे कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है। अगर आपने भी रिजर्वेशन करवा रखा है तो आपको ये बात जरूर जान लेनी चाहिए। एक तो ट्रेन में सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर ये दोस्तों की रेलवे ने इंटरसिटी ट्रेन के टाइम टेबल में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है और कई सारी ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया। इसलिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर नया टाइम टेबल वगैरह जरूर चेक कर लें, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अब आपके कंफर्म टिकट पर दूसरा व्यक्ति भी ट्रेवल कर सकेगा। इंडियन रेलवे ने इस तरह का भी नया नियम जारी कर दिया है। इंडियन रेलवे के नए नियम के मुताबिक यात्री को ट्रेन छूटने से पहले एक रिक्वेस्ट देनी होती है और इसके माध्यम से टिकट पर यात्री का नाम काटकर उस सदस्य का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट को ट्रांसफर किया गया, और इस तरह से जिसके नाम से तत्काल टिकट रजिस्टर है उसके नाम पर भी दूसरा व्यक्ति ट्रेवल कर सकेगा, कंफर्म टिकट, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में ऑटो टैक्सी के जरिए सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 1 जून को उनको परेशानी होगी, क्योंकि 1 जून को ऑटो टैक्सी चालक जो वापस धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हड़ताल करने जा रहे हैं। उनकी मांग है कि CNG के दाम को कम किया जाए और इसलिए 1 जून को वापस ये राजधानी दिल्ली में हड़ताल करेंगे। वही देखिए दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद अब कर्नाटक राज्य में भी विवाद देखा गया। मस्जिद के नीचे वास्तुशिल्प मिलने का दावा किया जा रहा है। पूजा करने पहुंचे VHP के नेता को भी हिरासत में ले लिया गया और अभी यहाँ पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है ना। और साथ ही देखिए बड़ी खबर, अब बाइक हो या स्कूटर पीछे बैठने वालों को भी पहनना पड़ेगा हेलमेट, वरना आपका चालान कटेगा। दरअसल ये नियम फिलहाल हमारे देश में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लागू किया गया है। देश में वाहन मालिकों के लिए सरकारें लगातार सख्त कानून बना रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर से आज मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक बाइक या 2 व्हीलर पर अब पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट लगवाना अनिवार्य होगा, वरना आप पर चालान काटा जाएगा, जुर्माना भी लागू किया जाएगा। इस नियम को आज से 15 दिन बाद लागू किया जाएगा, यानी कि लगभग 12-13 जून के बाद ये नया नियम मुंबई में लागू हो जाएगा, है ना। वो देखिए, राजधानी दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने 2 महीनों के लिए इसका समय बढ़ा दिया है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, हरियाणा गुरुग्राम से बड़ा अपडेट आ रहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में अब फ्री में नहीं बजेगा शादी में गाना। इसके लिए म्यूजिक कंपनी से लाइसेंस लेना होगा। जो मतलब शादियों में डीजे वगैरह पर बैंड बाजा बारात में गाने बजाए जाते हैं ना, उन गानों को बजाने के लिए भी हरियाणा राज्य में इस तरह का नया नियम लागू किया जा रहा है। अब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो भी सॉन्ग बनाने वाली कंपनी या साउंड रिकॉर्डर कंपनी है उससे आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, म्यूजिक कंपनी से। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और इसके तहत आप पर सजा, जुर्माना और कार्रवाई भी होगी, है ना। हरियाणा राज्य में इस बात का ध्यान रखा जाए। अच्छा उत्तर प्रदेश से देखिए बड़ी खबर, वृंदावन में श्रद्धालुओं को मिलेगा मुफ्त भोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत करने जा रहे हैं। जुलाई से ही तीर्थ नगरी वृंदावन में शुरू हो जाएगा अन्नपूर्णा भोजनालय। एक बार में 600 लोग एक साथ बैठकर खाना कर सकेंगे, भोजन कर सकेंगे, कहने का मतलब। और इस नेक काम के लिए और अच्छी सर्विस का उद्घाटन 3 जुलाई को होने की संभावना है। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, बिहार में मुख्यमंत्री ने कहा गया के लोगों को गंगा जल शुद्ध पेयजल के रूप में मिलेगा। विष्णुपद मंदिर को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी के बच्चों की मदद के लिए आए अक्षय कुमार। उन्होंने
सरकार के आंगनबाड़ी अभियान में हिस्सा लेते हुए 1 करोड़ रुपया दान करने और 50 आंगनबाड़ियों को गोद लेने का संकल्प लिया है। उनकी इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनको धन्यवाद दिया। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में HRTC ड्राइवर भी 30 मई को नहीं चलाएंगे बसें। प्रबंधन के साथ उनके कई सारी मांगे हैं। इसके कारण हिमाचल प्रदेश रोडवेज कर्मचारी जो 30 मई को हड़ताल पर जा रहे हैं और इस दिन पूरे राज्य में HRTC की बसें यानी कि रोडवेज वगैरह नहीं चलेगी, है ना। और साथ ही देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि जादू की झप्पी है जरूरी। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नई रिसर्च में ये बात पता लगाई कि गले लगने से तनाव यानी कि स्ट्रेस कम होता है और महिलाओं पर इसका असर पुरुषों से भी ज्यादा होता है। यानी कि किसी से अपनों से गले मिलना ये एक बहुत ही फायदेमंद चीज होती है और ये मेमोरी के लिए भी यूजफुल होती है। मुश्किल परिस्थिति में अगर कोई आपका अपना गला मिल जाए तो इससे आपको तनाव कम महसूस होता है। तनाव, स्ट्रेस, टेंशन ये कम हो जाती है, राइट। हालिया हुई वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि ऐसा महिलाओं के संदर्भ में ज्यादा होता है। ये रिसर्च अमेरिका के एरिजोना यूनिवर्सिटी में की गई और रिसर्चर्स के मुताबिक कॉर्टिसोल यानी कि गले मिलना मेमोरी पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए आप किसी से मुलाकात करो तो एकदम से चिल होके गले मिल गए, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अब हर क्लास के लिए होगा अलग से रूम। सरकार ने समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। अब कोई क्लासों को अलग अलग मिक्स में नहीं बिठाया जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले 5 साल में प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम 1 कमरा बनाने की कार्य योजना तैयार की है। सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था के बाद पठन पाठन की सुविधाओं में भी व्यापक सुधार आएगा। वही देखिए बड़ी खबर, UAE में भी मंकी पॉक्स का पहला केस मिल चुका है। अब तक ये मंकी पॉक्स बीमारी दुनिया भर के 20 देशों में फैल चुके हैं। 100 से ज्यादा इसके मामले सामने आ चुके हैं। और मंकी पॉक्स पर एक और बड़ी खबर ये आ रही दोस्तों की प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मंकी पॉक्स और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इसलिए आपको इसके सामान्य लक्षण और बचाव के उपाय, इलाज के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है आप देख सकते हैं। बुखार आना, शरीर में दर्द, ठंड लगना, थकान, सुस्ती और मांसपेशियों में दर्द होना और चमड़ी पर जो त्वचा पर वो छाले पड़ जाते हैं ना, चकते, वो पड़ना। मंकी पॉक्स से बचने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ टिप्स का पालन करना चाहिए। ये कहना हमारे देश की मशहूर डॉक्टर तनु सिंघल के द्वारा, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें आप दोस्तों। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित इन राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। IMD ने अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ यात्रा का भी नजारा देखिए, लगातार 7 घंटों तक बर्फबारी हुई है और उसके बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं धाम का ये भव्य नजारा। बिहार के 20 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश देखी गई। गरज चमक के साथ बारिश ने लोगों को राहत दी। अगले 48 घंटे अभी भी अलर्ट जारी किया गया। गुजरात में प्री मानसून एक्टिविटी देखी गई। दक्षिण गुजरात समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी, दिसंबर जैसी ठंडक, शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी। 12 से 16 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। हिमाचल में 26 मई को भी और ज्यादा बारिश होने की चेतावनी है। आज भी तेज हवा के साथ बारिश के चलते फसलों को नुकसान हो सकता है। बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रह सकती है। मौसम विभाग ने इस तरह का अलर्ट जारी किया है। वहीं देखिए उत्तराखंड में भी गौरीकुंड, सोनप्रयाग और फांटा में रोके गए करीब 20,000 यात्रियों को खराब मौसम की वजह से परेशानियां बढ़ी। IMD ने अभी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। हाँ, और वहीं संपूर्ण भारत का आज 26 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। ओके, कोरोना अपडेट्स देखिए दोस्तों। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 19% मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना के मामलों में 24 घंटों में संक्रमण के 2084 नए मामले सामने आए, जबकि 17 मरीजों की मौत हुई। फिलहाल देश में कोरोना मरीजों की एक्टिव केस की संख्या जो है वो 13,617 चल रही है ना। कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। MPPSC एग्जाम्स को लेकर खबर आ रही। इस तारीख से होंगी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थगित की हुई परीक्षाएं। MPPSC की तरफ से नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर देख लें। 3 जुलाई 2022 के दिन दोनों स्थगित परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट से खबर आ रही, इसमें बड़ा बदलाव किया गया। ईमेल पर भी भेजे जाएंगे हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के परिणाम। वह देखिए मध्य प्रदेश में लाइव अपडेट आ रहा है। MP में मेयर को जनता और नपा परिषद अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की तरफ से नया प्रस्ताव जारी किया गया है। वह देखिए दोस्तों 10 दिनों के अंदर शिक्षकों का होगा प्रमाण पत्र अपलोड। 43,000 नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने की कार्यवाही तेज करने के निर्देश जारी करते हुए बिहार सरकार ने यह आदेश जारी किया है। हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, आप 24 घंटे पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी। ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं के अधिकतर छात्रों को टैबलेट दिए जा रहे हैं। अब बोर्ड के छात्र 24 घंटे पढ़ाई कर सकेंगे इनके द्वारा, है ना। वही देखिए दोस्तों बिहार में सहायक सिविल इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया। हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के लिए 31 मई को ही ली जाएगी लिखित परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग में 12-13 जून को होने वाली सहायक सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा को फिलहाल कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। वह देखिए झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इंटर की तरह होगी क्लास 3 से 7वीं की परीक्षाएं। जल्दी इस पर एग्जाम डेट भी आ जाएगा।
जाएगा, ये कहना है सरकार का। ओके, तो कुछ एजुकेशनल खबरों के बाद देश से जुड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यूपी से बड़ी खबर आ रही है। राज्य के हर जिले में अब प्रत्येक सप्ताह आयोजित होगा रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश में सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए नई पहल शुरू करने जा रही है। फिलहाल इन जिलों में 24 से 30 मई तक रोजगार मेला लग रहा है। कौन कौन सी कंपनी शामिल है, जिनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं, जिलों की लिस्ट भी है ना। वह देखिए, राजस्थान में गोबर से बनाएंगे सीएनजी, सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। मार्केट में बेचेंगे 20 लाख के सीएनजी, 31 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। ये राजस्थान सरकार की अगली प्लानिंग है। गौशाला में भी अब गैस वगैरह बनाई जाएगी, गोबर गैस, है ना। इसके अलावा राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हर जिले में बनेंगी लव कुश वाटिकाएं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि वन्य जीवों से छेड़छाड़ रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो और इसी मकसद से ये वाटिकाओं को भी विकसित किया जा रहा है, ताकि वन एवं वन्य जीवों से संबंधित मॉडल स्थापित किए जा सके और वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा सभी को मिल सके। हरियाणा सरकार की भी एक नई योजना देखिए, हरा चारा गौशाला को बेचने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा रेट आपको अलग से मिलेगी चारे की। गौशालाओं में हरे चारे को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने ये नई पहल शुरू की है और योजना की शुरुआत भी कर दी है। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए, यूपी से मंडी भाव आ रहा है। शिमला मिर्च का भाव बढ़ा, सोना 1050 रुपए सस्ता हुआ। प्रयागराज में 80 से बढ़कर 140 रुपए प्रति किलो हो गई शिमला मिर्च के दाम। भिंडी और नेनुआ में 20 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई। अच्छा, इनकम टैक्स का आज से ही एक नया नियम लागू होने जा रहा। बिना पैन कार्ड और आधार कार्ड के ट्रांजैक्शन की लिमिट को तय कर दिया है। 26 मई आज से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से यह नया नियम लागू किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि 26 मई से बैंकों या पोस्ट ऑफिस में अगर आप 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा का लेन देन करते हो तो बिना आधार कार्ड या पैन कार्ड की डिटेल दिए बिना अब इतना बड़ा लेन देन आप नहीं कर पाएंगे। यानी यूं समझ लीजिए, 20 लाख से ऊपर के जैसे लेन देन की जरूरत आती है तो आपके बैंक खाते में अगर आपके आधार और पैन लिंक्ड है तो ही आप इन्हें यूज ले पाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं दोस्तों खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, आईपीएल अपडेट्स। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल से एक जीत दूर है। एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ को 14 रन से हरा दिया। रजत पाटीदार ने 54 गेंद में बनाए 114 रन, वाओ, है ना। और खेल समाचार के बाद कुछ और अपडेट देखिए आप। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, इंस्टाग्राम डाउन हुआ। करीब 3 घंटे तक यूजर्स को इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करने में दिक्कत हुई कल। और इंस्टाग्राम पर अब आपको एक और नया फीचर भी मिलेगा, साथ में ये अपडेट भी देख लीजिए। इंस्टाग्राम की स्टोरीज में या डायरेक्ट मैसेज में आप भी 3D अवतार का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे एप्पल इमोजी वगैरह में होता है ना, उस तरह से 3D अवतार अब आप किसी को भेज पाएंगे, है ना। वह देखिए, भारत सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। हिंदुस्तान जिंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। 36,500 करोड़ रुपए इसके मिलने की उम्मीद है। अच्छा, मैं देखिए, श्रीलंका देश अभी संकट में चल रहा है। देश के आर्थिक हालात सुधारने के लिए वहां के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्रालय को ही अपने हाथों में ले लिया है। राष्ट्रपति जी ने उनको शपथ दिलाई। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, हमारे दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और साथ ही आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।